आरएएस करंट अपडेट में आपका स्वागत है। आज का विषय है बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे विषय पर किन बिंदुओं के अंतर्गत चर्चा होगी। सबसे पहले जानेंगे कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है, फिर इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में जानेंगे, फिर बात होगी बिम्स्टेक के बारे में और अंत में होगा आपके लिए अभ्यास प्रश्न। चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हाल ही में भारत ने विशाखापत्तनम में दूसरे बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन की मेजबानी की। इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री संपर्क और सतत विकास को मजबूत करना है। यह भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बिम्स्टेक देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास है। बता दें कि सम्मेलन की थीम भविष्य की दिशा में ब्लू इकोनॉमी, नवाचार और सतत साझेदारी है। चलिए अब जानते हैं इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में। बिम्स्टेक सतत समुद्री परिवहन केंद्र मुंबई में स्थापित किया जाएगा। पर्यावरण संवेदनशील क्रूज मार्गों और सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी को एक प्रमुख सतत पर्यटन गलियारा के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया। सम्मेलन में सीमा शुल्क और रसद समन्वय, बंदरगाह आधारित औद्योगिकीकरण, डिजिटल एकीकरण और समुद्री श्रम शक्ति के कौशल विकास पर भी चर्चा की गई। चलिए अब जानते हैं बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से हुई। इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी के देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। प्रारंभ में बिम्स्टेक के 6 प्रमुख क्षेत्रों में व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मत्स्य पालन थे। बाद में इसमें कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आतंकवाद रोधी सहयोग, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन भी शामिल किए। भारत बिम्स्टेक में सुरक्षा स्तंभ का नेतृत्व करता है, जिसमें आतंकवाद निरोध, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, आपदा प्रबंधन और ऊर्जा शामिल है। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह जनवरी 2025 तक 7 सदस्य देशों से मिलकर बना एक क्षेत्रीय संगठन है। दूसरा कथन है, यह ढाका घोषणा 1999 पर हस्ताक्षर होने के साथ अस्तित्व में आया। तीसरा कथन है, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल बिम्स्टेक के संस्थापक सदस्य देश हैं। चौथा कथन है, बिम्स्टेक में पर्यटन उप क्षेत्र का नेतृत्व भारत कर रहा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 4 और ऑप्शन डी केवल 1। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।